देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। हंसते हैं लोग, हंसाने वाला चाहिए। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। और झुकते हैं लोग। आधा मैंने बोला, आधा आपने बोला। आप बहुत ज्ञानी है, ये बात आपको पहले से पता थी? लो, अक्सर जब भी कोई धर्म का काम होता है तो एक बार मैंने कहा कि भाई महिलाओं से अपने अपने पति को लेकर के आना, बच्चों को लेकर के आना। महिला बोली मेरी गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बुलाया और यहाँ पर सोने का हार बट रहा है, फिर मैं कहूँगी आप अकेले आना, किसी को लेकर मत आना, फिर क्या करोगे? बच्चे का पेपर है, एग्ज़ाम है, लाओगे नहीं लाओगे? हैं? सोने का हार मिल रहा है। जब कहीं चंदा लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं हम अलग अलग हैं। हमारे यहाँ एक जगह से जाता है, हम अलग अलग नहीं देते, हमारे यहाँ तो हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और कहीं कुछ बट रहा हो तो हमारी सास का भी दे दो, हमारी बहू का भी दे दो, हमारी लड़की का भी दे दो। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रेम पुद्गल से ज़्यादा है और धर्म से कम है। हमारा प्रेम संसार से ज़्यादा है, धर्म से कम है। हम आत्मा को नहीं चाहते, हम शरीर को ज़्यादा चाहते हैं। मूल चीज़ आत्मा है या शरीर है? आत्मा है ना? मैं आत्मा हूँ या शरीर है? आत्मा हूँ। चाहते किसको हो? शरीर को। खुद को नहीं चाहते हैं, दूसरों को ज़्यादा चाहते हैं, है ना? और जबकि धर्म हमारे जीवन में दवाई का काम करता है। जैसे कोई बीमार हो तो क्या चाहिए? दवाई चाहिए। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा आता है, आपको अभिमान आता है, आप मायाचारी करते हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील सताता है, मानसिक टेंशन होती है, दिमाग में परेशानी रहती। शरीर में कोई बीमारी नहीं है। आपका हार्ट भी बढ़िया है, पेट भी बढ़िया है, कमर भी बढ़िया है, आँखें भी बढ़िया हैं, कान भी बढ़िया है, पाँव भी बढ़िया है, घुटने भी बढ़िया, सब बढ़िया है, लेकिन आपको मानसिक टेंशन बहुत रहती है। आपको मानसिक टेंशन बहुत रहती है, तो आप अपने आप को स्वस्थ कहोगे या बीमार कहोगे? नहीं, शरीर में तो कोई बीमारी है ही नहीं है। हाँ, हम बीमारी किसको मानते हैं, सबसे पहले तो ये सिद्ध करना होगा। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बीमारी होती क्या है, आज की डेट में हम शरीर की बीमारी को ही बीमारी मानते हैं, हम आत्मा की बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। शरीर की बीमारी को बीमारी मानते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक? अरे बोलिए ना। यदि शरीर की बीमारी को बीमारी ना माने तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हमने शरीर की बीमारी को बीमारी माना, फिर हम डॉक्टर के पास गए, दवाई लाए, दवाई खाई, उसने कहा 3 बार खाना, तुमने 3 बार खाई। उसने कहा दूध से लेना, तुमने दूध से ली। उसने कहा चाशनी से लेना, आपने चाशनी से ली। क्यों? आपको स्वस्थ होना है। क्यों?
स्वस्थ होना है। आपने शरीर की बीमारी को बीमारी माना। अब यदि आप मानसिक टेंशन को बीमारी नहीं मानते हैं, यदि आप क्रोध को बीमारी नहीं मानते हैं, आप आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा की बीमारी को नहीं समझते हैं, तो आप धर्म भी करने वाले नहीं हैं। आज धर्म नहीं करने का कारण क्या है कि लोग आत्मा को ना जानते हैं, ना मानते हैं और ना आत्मा की बीमारी को बीमारी मानते हैं। जिसने माना है उसने दीक्षा ले ली, जिसने माना है उसने दीक्षा ले ली, जिसने माना है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, वो यहाँ बैठे यहाँ पर सुन रहे हैं, आए हैं, रुचि है, टीवी में खोल के प्रवचन सुनते कि नहीं सुनते आप लोग? 5:30 बजे सुनते हो ना, 5:40 से आते हैं, आप सुनते हो ना। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा को जाना, आत्मा को माना, आत्मा की बीमारी को बीमारी माना। अब आपको इलाज चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना, कैसे ठीक हो सकता है? मुझे मोह कम करना है, कैसे हो सकता है? मुझे मायाचारी नहीं करनी है, मुझे लोभ कम करना है, ये कैसे ठीक हो सकता है? मुझे मेरी आत्मा को सुखी करना है, मुझे मेरी आत्मा को सुखी करना। संसार क्या है? जब संसार से मोह होता है तो आत्मा को दुखी करके संसार की वस्तुएं ली जाती हैं। आत्मा को दुखी किए बिना संसार चलने वाला नहीं है। अब घर में अपनी अपनी चलानी है, अरे बोलिए ना, घर में अपनी अपनी चलानी है। और जब अपनी अपनी चलाएंगे तो सामने वाले पर थोड़ा गुस्सा करना तो ज़रूरी है ना। जब तक गुस्सा नहीं दिखाएंगे तब तक वो मेरी बात मानने वाला नहीं है। घरों में ऐसे ही होता ना। अब गुस्सा करके आत्मा दुखी होती है या सुखी होती है? दुखी होती है। तो अपनी अपनी चलाने के लिए आपने किसको दुखी किया पहले? किसकी आत्मा को? और फिर घर में सामने वाले की तुमने खुद को तो किया ही दुखी, और जब क्रोध किया तो सामने वाला दुखी हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम संसार है। वो ये नहीं जानता है कि मैं कैसे सुखी रहूं और सामने वाला कैसे सुखी रहे। वो अपनी अपनी चलाने के लिए खुद को भी दुखी करता है और सामने वाले को भी दुखी करता है। अब मान लो शादी का सीज़न है, शादियां आ रही हैं और आपके निकट के रिश्तेदार के यहाँ शादी है। अब नए कपड़े चाहिए, नई साड़ी चाहिए। ये साड़ी तो हमने उसकी शादी में पहन ली थी, वहाँ भी सारे रिश्तेदार आए थे। ये साड़ी उसकी शादी में पहन ली थी, वहाँ भी सब लोग मिल गए थे। अब मुझे तो नई साड़ी चाहिए। अब पति बेचारा इस समय कोरोना का समय है या उस समय में काफ़ी परेशानियां हैं, इतना धन नहीं है कि वो इतने आपके लिए इतनी महंगी वाली साड़ी खरीद सके। अब तुम लगे पीछे उसके, चाहे कहीं से ला के दो। किसके लिए? साड़ी के लिए, दिखाने के लिए। किसके लिए? दिखाने के लिए। अब उस दिखावे के चक्कर में आप एक बार कहा नहीं सुना, 2 बार कहा नहीं क्यों सुना, फिर आपने गुस्सा किया तब भी नहीं सुना, फिर आप रोने बैठ गए। आप तो लाके ही देनी पड़ेगी। तो आपने पहले किसको दुखी किया? अपनी आत्मा को। और किसको दुखी कर रहे हो? सामने वाले को। कर रहे कि नहीं कर रहे? इससे क्या हुआ? साड़ी तो आ गई, लेकिन आत्मा में कितना कर्म बंद हो गया, घर में कितना कलेश हो गया। इससे जितना कर्म बंद होगा उसका फल आगे भी भोगना पड़ेगा। साड़ी तो यहीं की यहीं रह जाएगी, वो देखने वाले भी चले जाएंगे अपने अपने घर, और देख के तारीफ करें या ना करें ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। और हो सकता निंदा और कर लें, अच्छा नई साड़ी लाई है, बड़ा दिखावा करती है, पुरानी नहीं पहन सकती थी, नाक कट रही थी, नाक नीचे हो रही थी। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? तो संसार में आत्मा को दुखी करके और सारे काम किए जाते हैं।
और जो आत्मा को सुखी करना चाहता है वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी आत्मा को सुखी करने में लग जाता है। हमारे यहाँ त्याग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि जितनी जितनी चीज़ें छोड़ते जाएंगे उतनी उतनी चीज़ों से राग कम होता जाएगा, उन वस्तुओं से मोह कम होगा, तो उन वस्तुओं के लिए ना लड़ना पड़ेगा, ना झगड़ना पड़ेगा, ना द्वेष करना पड़ेगा। और जितना नहीं करेंगे उतना कर्म बंध कम होगा, और जितना कर्म बंध कम होगा उतना भोगना कम पड़ेगा। मान लो घर में लड़ाई होती है, अब श्रीमती जी ने आलू की सब्जी नहीं बनाई, अब बच्चे लड़ रहे आकर, आलू क्यों नहीं बनाए, हमें नहीं खाना तुम्हारी सब्जी। वो कह रहे भाई आज अष्टमी है, आज आलू नहीं खाना चाहिए, आज चतुर्दशी है, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दो, एक दिन तो रह लो। लेकिन आलू के प्रति मोह इतना है, आलू के प्रति राग इतना है कि वो आलू के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। और जिसने आलू का त्याग कर दिया है उसे लड़ना पड़ेगा क्या? आलू से संबंधित विकल्प खत्म हैं। आप श्रावक हो, आपको थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं धर्म की। बीमारी है ना, कर्म की बीमारी लगी है ना, तो धर्म की डोज दी जाती है। तो श्रावक अवस्था में थोड़ी थोड़ी दी जाती, जितनी बचा सको। अब किसी साधु से नहीं कहा जाएगा आप आलू का त्याग करो, उनने तो वैसे सारी जिमी गंध का त्याग कर दिया, ठीक है ना। साधु को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रावक के लिए कहा जाता कि भाई आप अष्टमी चतुर्दशी का आलू छोड़ दो, महीने में 4 दिन का आलू छोड़ दो, महीने में 8 दिन आलू मत खाया करो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? 4 दिन का आलू छोड़ सकते हो, कम नहीं करना। 4 दिन का आलू छोड़ सकते हो। जो खाते नहीं, जो खाते हैं उनकी पूछ रही हूँ, छोड़ कौन कौन छोड़ सकता है, हाथ उठाओ। महीने में 4 दिन आलू नहीं खाएंगे, अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूँ। भैया 4 दिन का आलू नहीं छोड़ सकते, केवल 4 दिन का। 4 दिन आपके कोई भी हो सकते हैं, मैं आपको दिन से नहीं बांध रही। आप एक साथ 4 दिन मत खाओ, आप सप्ताह में 1 दिन मत खाओ। चलो आपने 4 दिन का तो छोड़ा सही। अभी परसों के दिन मैंने एक चौके में आहार लिया, तो कुछ बच्चे थे उस चौके में, तो मैंने कहा कि महीने में 2 दिन का आलू छोड़ दो। बच्चों से कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे खुशी खुशी, माता जी हम तो 15 दिन नहीं खाते आलू, आप तो 2 ही दिन का छुड़वा रही हो। बच्चों ने त्याग किया। वहाँ एक महिला भी थी, उसके मन में जाने क्या बात आई, उस समय तो वो चली गई, उस समय कुछ नहीं बोली। शाम को आकर उसने बताया, बोले माता जी मैंने महीने में 20 दिन का आलू त्याग कर दिया। अब जब तुम 20 दिन आलू नहीं खाओगे तो तुम्हारा प्रभाव घर वालों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ऐसे उनके, अरे चल तुम नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मत बनाओ। तुम्हारा छूटा, उनका भी छूट गया है। तो ऐसे करके कई बार बच्चे भी अच्छे होते हैं, किसी किसी के, मम्मी आप नहीं खाती ना, फिर हमारे लिए भी रहने दो, आप मत बनाया करो। ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे भी होते जो लड़ते झगड़ते रोते हैं, ऐसे भी होते। तुम नहीं खाते तो क्या हुआ, हम भी ना खाएं क्या? ऐसे बच्चे भी होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। 5 उंगली होती हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरह लोग भी बराबर नहीं होते हैं। तो श्रावक को धर्म की डोज थोड़ी थोड़ी दी जाती है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, थोड़ा थोड़ा त्याग। 5 अणुव्रत है। थोड़ी सी अहिंसा का धारण करो और थोड़ी छूट है तुम्हारे लिए। थोड़ा सत्य बोलो, और जो घर संबंधी जिसमें किसी का बुरा ना हो, ऐसा झूठ का भी तुम्हारा त्याग नहीं है, है ना। घर में भी किसी से बिना पूछे सामान उठाना रखना पड़ता है, तो उसका भी त्याग नहीं है, हैं। अपने पति या पत्नी को छोड़ करके बाकी सबसे ब्रह्मचर्य व्रत करना, ये आपका ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। जितनी आपको जरूरत है परिग्रह का, उतना अपने नाम से रखना, बाकी सबका त्याग कर देना। आपको बड़ा थोड़ा थोड़ा करवाया गया, लेकिन जब साधु बने बोले सारा छोड़ दो,
क्या कहा? सारा छोड़ दो। तुमने थोड़ा छोड़ा तो थोड़ा विकल्प छूटा, साधु ने पूरा छोड़ा तो पूरा विकल्प छूट गया। अब आप रंगीन कपड़े पहनते हो, है ना, और जब दुकान में जाते तो नजरें कितनी भटकती हैं, भटकती है ना, है? ये कलर नहीं, ये वाला बढ़िया लग रहा है, इसकी लेस ज़्यादा अच्छी है, इसका प्रिंट ज़्यादा अच्छा है, इसका ये ज़्यादा अच्छा है, कितनी भटकती हैं भाई। माता जी को कहा बस एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनो, ख़त्म, सारे कलर ख़त्म। महाराज को कहा कपड़े नहीं पहनना, कपड़े से संबंधित सारे विकल्प ख़त्म। भाई कब पहनोगे तो विकल्प भी होंगे, खरीदने के, पसंद के, फिर पुराने भी होंगे, फिर फेंकने भी पड़ेंगे, फिर नए भी खरीदने पड़ेंगे, फिर घर में चूहे होंगे तो चूहा भी काट के जाएगा तो भी विकल्प हो जाएगा, बंदर होगा तो बंदर ले जाएगा तो भी विकल्प होगा, है? तो इस तरह से जो भी चीज का उपयोग करो उससे संबंधित कर्म बंद होता ही होता है। तो धर्म क्या कहता है कि जितना जितना छोड़ते जाओगे उतना उतना विकल्प कम होता जाएगा, और जितना कम होगा उतना राग द्वेष मोह भी कम होगा, और जितना कम होगा उतना क्रोध मान माया लोभ भी कम होगा। जितना चीज छोड़ेगी तो उससे संबंधित हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी कम हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें कम हो गई, पाप कम हो गया, पाप कम हुआ, लो अब धर्म में मन लगेगा। आपका क्यों मन नहीं लगता है? कारण क्या है? अक्सर लोग आके कहते, बोले माता जी करते तो हैं मगर मन नहीं लगता है। मैंने एक चिंतन किया, विचार किया कि क्यों नहीं लगता। आप घंटा बजाते हो, घंटा बजा आपने तो टन कर दिया, ठीक है, उसके बाद कितनी देर तक उसमें से आवाज़ आती रहती है? आती है ना। एक बर्तन गिरता है, गिरने के बाद भी आवाज़ आती रहती है। जब विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, 9 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, और जब आकर बैठते हैं तो बहुत देर तक शरीर की नसें यूँ हिलती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, उनको शांत होने में टाइम लगेगा, है ना। तो जैसे ही आप 23 घंटे घर में रहते हैं और 23 घंटे आपके घर से संबंधित विचार होते हैं, कभी खाने के, कभी लड़ने के, कभी क्रोध के, कभी निंदा के, कभी बुराई के, कभी सीरियल के, कभी मोबाइल के, कभी व्हाट्सएप के, कभी कोई, ये संबंधित विचार होते हैं सारे। और तुम मंदिर में आए 2 मिनट के लिए, तुम मंदिर में आए, तुम 5 मिनट के लिए, तुम्हारा मन शांत भी नहीं हो पाया कि उसके पहले तुम चल दिए। मन क्यों नहीं लगता वो बता रही मैं आपको। जैसे पानी हिला हुआ है तो स्थिर होने में टाइम तो लगेगा ना, जब चल के आए तो पैर की नसों को शांत होने में टाइम तो लगेगा ना, घंटा बजा है तो उसकी नाद को शांत होने में टाइम तो लगेगा ना। ऐसे ही बाहर के विचारों को मंदिर में आकर शांत होने में टाइम लगता है। और हम क्या करते हैं, टाइम तो लगाया नहीं, बस आए, चावल चढ़ाए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और चल दिए। तो वो पुराने विचार शांत हुए नहीं, तो नए विचार आने वाले नहीं है। तो विचारों को शांत करके और फिर धर्म किया जाए तो धर्म में मन लगता है, और यदि नहीं किया जाए तो नहीं लगता है। आप किसी भी प्रवचन में आप देखना, पहले मंगलाचरण करते हैं, करते ना, उसके बाद में जय बोलते हैं, उसके बाद में प्रवचन शुरू करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? कहना हमें तो जो सुना दो बस सुन लेते हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हमारे लिए तो सब बराबर है। बराबर का मतलब समझते हो? 2 तरह का बराबर, एक महाराष्ट्र में बोला जाता है बराबर है, यानी सब ठीक है, और आपका बराबर कैसा होता? दोनों बराबर है। तो आपके लिए सब कुछ सुना दो आपको। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता कि सबसे पहले हमने प्रभु का नाम लिया, तो हमारा मन कहाँ आया? प्रभु के नाम में आया। तुम्हारा मन कहाँ आया? प्रभु के नाम में आया। फिर हमने जयकारा लगाई,
जयकारा लगाई, आपका जितना भटका हुआ मन था वो वापस आ गया। अब जब मन वापस आ गया, अब मैं जो बात कहूँगी वो आप आराम से सुनेंगे। और यदि आपको हम भटके मन से सुनाना शुरू कर देते तो आप मेरी बात सुनने वाले नहीं थे। इसीलिए प्रवचन के शुरू में मंगलाचरण किया जाता है ना। स्वाध्याय करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, पूजा करते हैं, ओम पे सबसे सीधे पूजा शुरू नहीं करी जाती। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये भटका हुआ मन आ रहा है वापस। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए। अब मन और वापस आ गया, उसके आगे अब पढ़ो, अब पूजा में मन लगेगा तुम्हारा। तो किसी भी काम को करने के पहले भूमिका बनाई जाती है। जब तक भूमिका ना बने तब तक, अब बच्चों से आप कहते बेटा मंदिर जा, अब ये तो बताया ही नहीं क्यों जा, ये तो बताया ही नहीं। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी पीढ़ियों से गलती चल रही है। ये मंदिर जाने को तो कहा जाता है, मगर मंदिर क्यों जाना चाहिए? लालच देते हैं, लालच। तेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, जा माता से आशीर्वाद ले ले। और नंबर अच्छे नहीं आए तो श्रद्धा टूट जाएगी, हैं? एक कोई सूफी संत हुई है रोबिया, एक बार वो एक हाथ में मशाल और एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके जा रही थी। तो लोगों ने उससे पूछा तू कहाँ जा रही है और क्या करने जा रही है, हाथ में क्या है? बोले मैं इस मशाल से स्वर्ग को जला देना चाहती हूँ और इस पानी की बाल्टी से नरक की आग को बुझा देना चाहती हूँ। पूछा क्यों? बोले लोग स्वर्ग और नरक के कारण से धर्म करते हैं, या तो स्वर्ग मिल जाए या मैं नरक में ना जाऊं। धर्म करने का कारण क्या है? या तो स्वर्ग मिल जाए और या नरक में ना जाऊं, इस कारण से धर्म करते हैं। तो बोले इस कारण से धर्म ना करें, निष्काम निस्वार्थ आत्मा की शांति के लिए करें तो वास्तव में वो धर्म होगा। धर्म करने का उद्देश्य, धर्म करने का कारण समझ करके धर्म किया जाए तो धर्म करने में आनंद आएगा। वरना ऐसा धर्म, भगवान हम सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारे लड़के की बहू आ जाए। धर्म करते तो हैं मगर धर्म करने का उद्देश्य अभी नहीं पता है। बड़ी गहरी बात बता रही हूँ। और पहली बात तो लोग धर्म से वैसे ही आने वाली पीढ़ी दूर भाग रही। आने वाली पीढ़ी जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, या तो वो करती नहीं है क्योंकि उसे समझ में नहीं आया तो नहीं करना, तो नहीं करना, ईमानदार है। नास्तिक है तो नास्तिक है, और जब आस्तिक बनेगी तो पूरी आस्तिक बनेगी। कुछ लोग ऐसे हैं ना तो नास्तिक हैं, मंदिर भी आते हैं, विश्वास भी नहीं है, दिखावा भी करते हैं और करना भी नहीं है। तो बंधुओं, आज हाउसिंग बोर्ड में बड़ा अच्छा लगा आकर के। इतने लोग, इतने परिवार, आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तभी तो आपने ये सब कुछ किया है। आपने नहीं तो कौन करने वाला है निस्वार्थ भाव से। तो आपने ये संत निवास, सबसे बड़ी बात संत निवास बनाया। संत निवास बनाने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ संत आए, और जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है उसे सही रास्ता अपने आप मिलने लगता है, वो भटकता नहीं है। तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना, मालूम है आपको। सब्जी में जीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और तीर्थंकरों में सन्मति का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, शिखर जी की टोंक का और राजस्थान की टोंक का बड़ा ही महत्व है। और हाउसिंग बोर्ड, अच्छा,
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और हाउसिंग बोर्ड में बड़ा मंदिर बनाने का। बड़ा ही महत्व है। शहर के कोड का, नेता में बोर्ड का और टोंक में हाउसिंग बोर्ड का। बड़ा ही महत्व है। और बोलिए, बोलने में मीठे वचन का, आत्मा को रहने के लिए तन का और सुनने में आपके प्रवचन का। बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, करने में अच्छे कर्म का और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, नाव के खेने का और श्रावक के द्वारा साधु को आहार देने का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नौका का, मिलने में मौका का और लगाने में चौका का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और श्रावक के द्वारा साधु की नवधा भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। करने में जप का और आपके व्हाट्सएप का। बड़ा ही महत्व है। मूर्ति को देखकर, भगवान को देखकर आंखें ही नहीं वहां से हट रही है, निगाह वहीं की वहीं लगी है। अभिषेक करके, शांति धारा करके मुझे आत्मिक बहुत शांति अनुभव हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ का सारा स्टाफ सब बहुत बढ़िया है। माता जी के दर्शन करके और सभी के यहाँ की व्यवस्थाओं से मुझे अच्छा लगा। मैं आकर ऐसा लगता है कि जैसे यहीं रुक जाए। माता जी ने इस क्षेत्र का इतना शीघ्र और इतना सुव्यवस्थित विकास किया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अन्य तीर्थ क्षेत्र भी हैं, लेकिन इस तीर्थ क्षेत्र की जो व्यवस्था माता जी ने इतनी शीघ्र बनाई है और इतना सब व्यवस्थित है कामकाज यहाँ का, वो बहुत अच्छा है। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उसको तो देखकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रुक जाए और यहीं इनके दर्शन ही करते रहें। आज की शांति धारा मैंने विशेष तौर पर अपनी बुआ तिलकमती पांड्या के स्वास्थ्य लाभ हेतु लिए, और आज हमारी माताजी शकुंतला देवी अजमेरा का पुण्यतिथि भी है, उनके लिए भी आज की शांति धारा का शुभ। हमारे सारे जबलपुर वासियों का आज अतिशय पुण्य का उदय था, जो हमें इतने अच्छे त्रिलोकपति भगवान का आज हमें दर्शन प्राप्त हुआ और हमारी माता जी का हमें दर्शन हुआ। और हम सब के ऊपर माता जी का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, हम सब यही चाहते हैं। माता जी मेरी माँ की सहेली है, इसके लिए मैं अपनी माँ की तरफ से भी माता जी को बंदामी करती हूँ। और मेरी जो ये सहेली है इसकी भी माता जी सहेली है। मैं बचपन की सहेली हूँ माता जी की, और रोज हम लोग स्कूल साथ में जाते थे, और मम्मी की मम्मी सहेली हैंगी। हम सब चाहते हैं कि हम भी आगे जाके माता जी के पद चिन्हों पर चलें। यहाँ पे जहाजपुर जिनाली में पहली बार आई हूँ, मुझको तो यहाँ देख इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं पूरी राजस्थान में वंदना करती हुई मैं आ रही हूँ। मुझको तो इतना बढ़िया मंदिर कहीं पे भी नहीं मिला, जितनी बड़ी अति सुंदर मूर्ति और बढ़िया मंदिर मेरे को यहाँ मिला है। मैं पूरे परिवार साथ आई हूँ। बंधुओं, हम सभी लोग नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के पास अजनास और शाजापुर से पधारे हैं। हमारी भावना थी कि हम भगवान मुनीश्वरव्रत की शांति धारा करें। आज हमें सौभाग्य से वो मौका मिला है और हमने बड़े ही भक्ति भाव से भगवान मुनीश्वरव्रत की शांति धारा की है और बड़ा ही हमें आनंद की अनुभूति हुई है। हमारी बहुत समय से इच्छा रही थी कि हम भी जहाजपुर जाएं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक बार हम पहले जहाजपुर आए थे, तब तीर्थ का निर्माण इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया था। अभी 4-5 वर्षों में बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ पे हुई है। मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया गया है और जिन लोगों का इसमें सहयोग है मैं उनका आभारी हूँ। बोलिए मुनीश्वरव्रत भगवान की जय। स्वस्ति धाम में आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत वीआईपी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
बहुत कम समय में यहाँ पर जो हुआ है, मैं तो पहली बार यहाँ के दर्शन करा। वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से मैंने आज प्रथम शांति धारा का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बहुत पुण्यशाली हूँ और मैं मेरी धर्मपत्नी के साथ ही आया हूँ। जय जिनेंद्र, सबको वंदामी माता जी। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। सिर्फ फोटो में ही मैंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन किए थे, पर साक्षात दर्शन करके तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में ऊपर पहुंच के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन तो मैंने जिंदगी में पहली बार किए। मूर्ति बहुत ही अतिशयकारी मनोज्ञपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि हर बार यहाँ के दर्शन करने अपने परिवार के साथ आऊँ। जहाजपुर आने की बड़ी इच्छा थी और पहली बार मैं जहाजपुर आया हूँ प्रभु के दरबार में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मंदिर की देख के, भव्य मंदिर को देख के बहुत अच्छा प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ। सभी को एक बार जरूर आना चाहिए। हमेशा आते हो, बस यही प्रार्थना है कि मैं आते रहूं हमेशा। जय जिनेंद्र। मेरे पिछले 6-7 महीने से बहुत इच्छा हो रही थी जहाजपुर आने की, जो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। और यहाँ का इतना भव्य मंदिर और प्रतिमा देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा पाया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आकर आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने जितना सुना था उससे बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, कई हजार गुना आकर मुझे यहाँ संतुष्टि हुई। और मेरा हमेशा भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु स्वीकार हो। बाबा जी की चमत्कारी मूर्ति को देखकर हम यहाँ पे 1 या 2 बार तो साल में आ ही जाते हैं, और ज़्यादा बार भी अगर बाबा का अतिशय है तो आते हैं। और जो भी आज तक यहाँ पे नहीं आया तो मेरा तो विश्व से यही अनुरोध है कि एक बार तो यहाँ पे जरूर पधारें। स्वस्ति धाम मुनि सुब्रतनाथ बाबा के चरणों में अवश्य यहाँ पे आए। हमने अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर प्रथम अभिषेक और शांति धारा की थी, और उसके बाद से इन बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि वो साल में एक बार तो आते ही आते हैं, 2 बार 3 बार तक भी हमारा आना हो जाता है। और यहाँ आने के बाद में, इनके दर्शन करने के बाद में तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से जाए ही न। और जब भी आते हैं तो हमें यहाँ कुछ नया मिलता है। तो मैं समस्त विश्व से जहाँ जहाँ जो भी जैन बंधु हैं और उन सब से अनुरोध करूंगा कि एक बार स्वस्ति धाम जरूर पधारें, बाबा के दर्शन करें और उनका अतिशय देखें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।